तो अब सब कुछ जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही कि हेमंत सोरेन सरकार में हुआ है 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, जनता को देना होगा जवाब, बोले बाबूलाल मरांडी। चलिए देख लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर फिर हमला बोला है। मंगलवार को हजारीबाग सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मौजूदा सरकार ने अपने 4.25 साल के कार्यकाल में घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सरकार में अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला उजागर हो चुका है। घोटाला करना, घपलेबाजी करना, घोटालेबाजों को बचाना, माफिया के सहारे यहाँ पर पैसे कमाना इस सरकार का मुख्य काम रह गया है। प्रेस वार्ता में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा भी मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन सरकार पर काफी गंभीर आरोप भी है, जहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब तक जो घोटाले पकड़े गए हैं उनमें हिस्सा लेकर यह सरकार न सिर्फ घोटालेबाजों को बचाती रही है बल्कि घोटालेबाजों के अनुभव का लाभ लेकर उससे भी बड़ा घोटाला कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस सरकार के कई महालूट उजागर होना बाकी है। कोयला, बालू जैसी यहाँ पर खनिज संपदा की महालूट में क्या क्या हुआ है वह भी सामने आना बाकी है। मनरेगा मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर अगर 6 मई 2021 को ईडी की कार्रवाई शुरू नहीं होती तो पूजा सिंघल समेत कई लोग पकड़े ही नहीं जाते, नोटों का भंडार नहीं पकड़ा जाता, ये कार्रवाई नहीं होती तो यह सरकार घोटाले को ना जाने कहां कहां पहुंचा देती। मनरेगा घोटाले की जांच आगे बढ़ने के बाद रोज एक नया घोटाला उजागर यहां पर होने लगा है। यह सिलसिला जो है फिलहाल आज भी जारी है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि घोटालेबाजों को क्यों बचा रही है मुख्यमंत्री की सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार से जांच एजेंसी दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कह रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राज्य की जनता पूछ रही है कि मुख्यमंत्री घोटालेबाजों को क्यों बचा रही है। हेमंत सोरेन को यहाँ पर इन सवालों का जवाब झारखंड की जनता को देना होगा। आगे बोला जा रहा है कि ईडी ने वीरेंद्र राम को पकड़कर 450 करोड़ रुपए बचा लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड सरकार ने वीरेंद्र राम के विभागों से जुड़े करीब यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए के 600 टेंडर जो निकाले जा चुके थे उसे रद्द कर दिया। इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर वीरेंद्र राम पकड़े नहीं जाते तो टेंडर रद्द नहीं होता तो इस पर यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए से 15% के हिसाब से 450 करोड़ रुपए सीधे दलालों, कुछ अफसरों और सत्ताधारियों की जेब में चले जाते। ईडी की कार्रवाई ने इसे बचा लिया। जमीन घोटाले में रिकॉर्ड कायम कर रही है यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जमीन घोटाले में तो हेमंत सोरेन सरकार ने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, जहां पर राज्य सरकार की यहाँ पर जमीन के साथ ही सेना तक की जमीनों को जाली कागजात बनवाकर इस सरकार ने दलाल, बिचौलियों और माफियों के साथ मिलकर बेच खाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का गोरख धंधा चल रहा है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोल लीकेज घोटाला पकड़े जाने के बाद 142 संस्थानों का आवंटन रद्द। उद्योग का कोल लीकेज घोटाले में ईडी ने हजारीबाग के इजहार अंसारी और उनसे जुड़े ठिकाने पर छापेमारी की और करीब 4 करोड़ रुपए नगद पकड़े। जांच में पता चला कि पूजा सिंघल के सौजन्य से इस सरकार ने यहाँ पर इजहार की 13 कंपनियों को यहाँ पर 38,258 टन कोयला का आवंटन किया था। रियायती दर का यहाँ पर यह कोयला उद्योग के लिए आवंटित किया गया था, जिसे बनारस की यहाँ पर मंडियों में बेच दिया गया। यह घोटाला ईडी की पकड़ में आया तो यहाँ पर झारखंड सरकार ने इसे 142 संस्थानों का कोयला आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर घोटाला नहीं हो रहा था तो इसे रद्द क्यों किया गया। इसके आगे यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि बाबूलाल ने दिया 10,000 करोड़ रुपए का घोटाले का हिसाब, जहाँ पर 550 करोड़ रुपए मनरेगा घोटाला, 1,500 करोड़ रुपए यहाँ पर उद्योग के लिए आवंटित कोयला का घोटाला, 1,500 करोड़ रुपए अवैध खनन घोटाला, 3,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए आवंटित फंड का घोटाला, 3,000 करोड़ रुपए भूमि घोटाला, 800 करोड़ रुपए यहाँ पर टेंडर घोटाला, 100 करोड़ यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला और यहाँ पर 1,500 करोड़ रुपए शराब घोटाला। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सारा हिसाब किताब दे दिया। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।